This is 56 तक अंतर दिया था, शुरुआत किया था और एक बार सारे मुझे सराहनीय कार्य रहे हैं। उनके सभी कार्यों से प्रभावित होकर के अमेरिका की एक संस्था थी जिसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ नेचर। इस संस्था ने सुंदरराम बंकुरा को सन 1980 में पुरस्कार देकर के सम्मानित किया था। इसके अलावा भारत में भी 1981 में पद्मश्री और 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वो प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी थे और वृक्षों की रक्षा करने के, क्योंकि वो वृक्षों को बचाते थे, इसीलिए उनको वृक्ष किया गया है, जिसके अंतर्गत आज भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आज हम ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे जिन्होंने मानवता पर एक ऐसा एहसान किया था जैसे कि बुद्ध, ईसा मसीह, गांधी से भी कम नहीं, जिनके वजह से 1 अरब से अधिक लोग मरने से बच गए। कहानी की शुरुआत जैसे कि विचार रखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रौद्योगिकी होता क्या है। तो प्रौद्योगिकी क्या है कि आज के टाइम पे पूरा हमारा जो भी संसार है वो टेक्नोलॉजी युग ही कहा जा रहा है। जैसे कि दूर जाने से पहले हम जहाँ बैठे हैं वही देख लेते हैं। जैसे कि हमारे सर बैठे हैं, उनके पास सबके पास मोबाइल फोन है। यहाँ तक कि जितने यहाँ पे प्रशिक्षु बैठे होंगे हमारे साथीगण, सबके पास उनका एक अपना सेलफोन होगा और आसपास में जितने भी जैसे बैठे हुए हैं तो फैन का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ये सारे क्या है, हमारे प्रौद्योगिकीकरण के ही उपकरण हैं जिसका यूज़ करके हम यहाँ पे शांतिपूर्वक और हवा का आनंद ले पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम पहली बात तो यहाँ पे जो डिबेट शुरू हो रहा है वो होना पॉसिबल ही नहीं होता। पर्यावरण में क्या बोलते हैं, तो जो प्रौद्योगिकीकरण है ये इतिहास से ही चला आ रहा है। जैसे कि पाषाण काल में पत्थरों से निर्माण हुआ और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुके हैं। इसमें हमारा एक टॉपिक है स्मार्ट प्यूरिफायर। स्मार्ट प्यूरिफायर आज के ज़माने में उसका काम क्या होता है, जैसे कि जो भी ऑफिस है या फिर जो रूम है उसमें एयर को प्यूरिफाई करता है और इसका यूज अब हम नॉर्मल हवा को प्यूरिफाई करने में भी करते हैं। जिससे क्या होता है, जो भी एयर में बैक्टीरिया है या फिर जो भी वायरस है उनको ये नष्ट करता है और इसके लिए स्मार्ट प्यूरिफायर का यूज़ कर रहे हैं। आज के ज़माने में हम प्रौद्योगिकीकरण का ही यूज़ करके रिसाइकलिंग प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लिया जाए तो आपके पास में जो भी डेस्कटॉप रखा हुआ है या फिर ये प्लास्टिक की चेयर्स हैं, ये क्या होंगी, जब इनका यूज़ खत्म हो जाएगा तो इनको रिसाइकिल के लिए दिया जाएगा और रिसाइकिल करके इनका न्यू प्रोडक्ट बनाया जाएगा। ये केवल और केवल प्रौद्योगिकीकरण के से ही संभव हो पाया है। इसी में अभिशाप से अपना जो विपक्ष पार्टी है उनके गुड आफ्टरनून। मैं 2022 शिव कुमार। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम विपक्ष में कि या जो टेक्नोलॉजी है या पर्यावरण के लिए अभिशाप है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि मोबाइल फोन की बात आई तो मैं आपको बता दूं कि मोबाइल फोन वह लाभदायक है, लेकिन जो उसकी हानियां हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। दो बातें बोलते हैं अपना कि दो प्रक्रिया है कि दिया बुझे तो जो हवाओं को देने से पहले कभी फिर बाती भी सामान लिया करो। दिया बुझे तो जो हवाओं को देने से पहले कभी बाती फिर भी सामान लिया करो। सूरज की गर्मी को रोकने की बजाय एक छाता सिर पर भी तान दिया करो। हर बात में अच्छाई खोजने वाले कभी कमियों को पहचान लिया करो। तो मैं बताऊंगा कि जो इस मोबाइल फोन की दुनिया है या मोबाइल फोन है जो आज जो एवरेज रूप में देखा जाए तो सभी लोग हैं करीब दिन भर में लगभग 2000 बार से अधिक फोन को अपने हाथ से टच करते हैं दिन भर में लोग। ये जो मोबाइल फोन है यह हमारे आंखों के लिए सबसे अधिक हानिकारक साबित हो रहा है। अगर देखा जाए तो ये मोबाइल फोन हमारे समय के लिए इतना जो हानिकारक है कि हम सभी लोग हैं लगभग
4 से 5 घंटे अपने मोबाइल फोन पर व्यतीत करते हैं। अगर इस समय को पूरा अगर जोड़ दिया जाए जीवन काल में तो लगभग अपना 10 साल समय हम इस मोबाइल फोन पे ही आप खत्म कर लेते हैं। पहले हम कहते हैं कि पहले हमारा जो था कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन आज हम इस प्रौद्योगिकी की दुनिया में आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन के गुलाम हो चुके हैं कि हर 15 मिनट में ऐसे लोग है कि हर 15 मिनट अपना फोन एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ आया तो नहीं है। और इसके बाद है कि एक ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट जारी किया गया 2017 में, देखा गया कि इस रिपोर्ट में ऐसा पाया गया कि जब मोबाइल की बैटरी जब डाई होने लगती है, लगभग 95% मोबाइल डिस्चार्ज होता है, तो हमारे हेल्थ बढ़ जाते हैं, मानसिक तनाव बढ़ जाते हैं। इसके बिना अगर हम कहें तो लगता है कि सबसे अधिक आपका सिर दर्द बढ़ जाता है। और इसके दुनिया में देखा जाए तो आज अपना जो सामाजिकरण है, सोशलिज्म है, एकदम दूरी हो गया है इसमें। क्योंकि अगर 4 फ्रेंड अगर कहीं बैठे हों तो अपना पूरा समय 4 लोग साथ में बैठे लेकिन बात नहीं करते कि मोबाइल को ही देखते रहते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक सर का मैंने चित्र शेयर किया है, मतलब मैं सर चित्र को डिस्प्ले किया जाए कि जो प्रौद्योगिकी का जो आप प्रदान के रूप में है, तो मैं आपको बता दूं कि यह कहीं ना कहीं पूर्णतः इस चित्र में दिखा रहा है कि एक महोदय है, अपने बॉडी पे लैपटॉप है, कान में ईयरफोन है, तमाम तरह के डिवाइस है इसमें, इससे लैस है। तो क्या यह आपको कहीं वरदान दिख रहा है? और इसके तहत कहा कि तमाम इसके माध्यम से मीडिया को हमें सूचनाएं मिलती हैं, या हमारे चौथी स्तंभ है कि इसके माध्यम से हम अपना समाचार है, न्यूज़ है, हम देखते हैं। अगर मैं बता दूं समाचार न्यूज़ की बात, तो जो अपना प्रेस जो सूचकांक होता है, तो उस सूचकांक में जो हमारा भारत है 180 देशों में से 161वें स्थान पर है। जो समाचार की दुनिया में यानी जो समाचार होता है कि हमने कि भारत के लोग उस न्यूज़ पर कितना अपना विश्वास रखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो 180 देशों में 2030 में 161वां रैंक है। और भी इसकी बहुत से हानियाँ टेक्नोलॉजी की, जैसे अभी देखा जाए तो इस इन्वायरमेंट में जो गैसें हमें रिलीज होती हैं एसी से या कूलर से या फ्रिज से, तो गैसें कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के लिए हानिकारक हैं, जो हमारे ताजमहल का रंग विज्ञापन पड़ रहा है, इसका जिम्मेदार हम सभी। थैंक यू। जो हमारे विपक्ष के साथी ने कहा उनका मैं थोड़ा सा उत्तर देना चाहती हूँ। जैसे इन्होंने बताया कि हम अपने फोन पे कई घंटों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको मैं बताना चाहती हूँ कि आज से पहले के टाइम पे आज तो मल्टीपल वर्क के लिए आप कई घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज से पहले जब हमारे पास फोन नहीं था तो आप एक पर्पज से, एक काम के लिए आप घंटों टाइम यूज करते थे। और एक काम को करने के लिए फॉर एग्जाम्पल आप एक चिट्ठी ले लीजिए, अगर आपको एक ही इंफॉर्मेशन पहुँचानी है तो उसमें आपको कम से कम 10 से 15 दिन लग जाएंगे दूरी तय करने में, तब जाके आपकी इंफॉर्मेशन पहुँचती थी एक वर्क के लिए। और आज हमारे पास मोबाइल फोन है, इससे हम क्या मल्टीपल वर्क को मिनिमम टाइम में कर सकते हैं। और जैसा कि आपने इमेज दिखा रखा है, तो उसको मैं एग्जाम्पल से संतुष्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप जरूरत से अधिक अगर आप भोजन भी करते हैं तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, ये नॉर्मल है। तो ऐसे ही अगर आप फोन का यूज जरूरत से अधिक करेंगे तो उसमें आपको ही हानि होगा। हमारी टेक्नोलॉजी ये नहीं कहती है कि आप जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका गलत इस्तेमाल करिए, बल्कि हमारी टेक्नोलॉजी ये कहती है कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल करिए, जिसका आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचेगा। इसी की कड़ी में मैं अपना जैसे उन्होंने बताया कि मोबाइल फोन जैसे पहले मोटे अनाज फ्लेम होते थे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहती थी, उसमें जो विटामिन से जो भी है वो अच्छे रहते थे पहले के फसलों में। जो अब की फसलों में ऐसा नहीं है, तो मोटे अनाज की खेती के लिए प्रेरणा दी जा रही है इस समय। और खेतों को बचाने के लिए जहाँ तक हो सका है जैविक खाद के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है कि गोबर के खाद का प्रयोग कीजिए, जैविक खाद का प्रयोग कीजिए, ताकि रासायनिक खादें जो है वो प्रयोग न हो पाए, जिससे हम जो भी अनाज खाते हैं उसको कुछ ना कुछ अंश चले जाते हैं
रासायनिक खादों के जो हमारे शरीर को बीमार करते हैं, जिससे घर घर में दवा खाते हैं लोग, इसमें कोई ऐसा नहीं बचा होगा जो आज तक दवा नहीं खाया होगा। ये सब किसकी देन है? टेक्नोलॉजी की ही देन है, जिससे हम लोग खाना जैसे कि हमारे विपक्षी साथी ने बताया कि जो खेती की जा रही है वहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है या फिर ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं तो उससे नुकसान हो रहा है। तो मैं वो सबसे पूछ रहे थे, मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ कि आप खेत में इस टाइम कितनी बार जाके बैलों से अपने खेत की जुताई कराते हैं या फिर कितनी बार जाके अपने खेत की सिंचाई नहरों से कराते हैं? आज ये टेक्नोलॉजी है जिसका यूज हमारे विपक्ष में बैठे लोग भी कर रहे हैं और उसी की बुराई कर रहे हैं। कहना चाहता हूँ, नई इबादत लिखेंगे ये काम कर लो, नई इबादत लिखेंगे ये काम कर लो, और नजर बिना सही बस नजरिए का बदलाव। जैसे कि हमने कहा कि जल प्रदूषण हो रहा है, तो जल प्रदूषण जल को अगर आप साफ सुथरा करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका सवाल था कि मिट्टी के लिए जो अम्लीयता है उसको जांचने के लिए जो इस्तेमाल करेंगे जिस तकनीकी का, उसका भी वो भी आपका विज्ञान में ही देना है। उन्होंने मोटे अनाज की बात कह रहे हैं आप, मोटे अनाज कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल तो सही है, लेकिन एक हद तक, उस हद को जब क्रॉस करेंगे तो वो नुकसान करेगा ही करेगा। जैसे इन्होंने अभी कुछ देर पहले मोबाइल के लिए बताया था, मोबाइल भी उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना मतलब उसका एक मोबाइल यूज सही है, मिस यूज सही नहीं है, क्योंकि बच्चे को लगाने या सिग्नेचर करने चलेंगे तो उससे भी गंभीर हालत हो जाती है। टेक्नोलॉजी भी तो आई है, प्रौद्योगिकी के कारण इंसानों का जो जीवन है वो परिवर्तित हो चुका है। पहले किसी भी बीमारी को हम पकड़ नहीं पाते थे कि उसे क्या बीमारी, और अगर पता लगा भी लेते थे तो बहुत ज़्यादा वक्त निकल जाता था उस बीमारी को ठीक करने में। लेकिन आज क्या है कि हम किसी टेक्नोलॉजी के कारण ही, चाहे गंभीर से गंभीर बीमारी हो, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, हर बीमारी का पता हम तुरंत लगा लेते हैं और उसका समय पे इलाज कर लेते हैं। पहले कोई भी ऐसी एक्सरे मशीन या फिर कोई ऐसी मशीन नहीं थी जिसके कारण हम किसी बीमारी का पता लगा सके। लेकिन आज क्या है कि हम एक्सरे कराने जाते हैं तो एक्सरे करते हैं, उसके 10 मिनट बाद ही हमारा रिजल्ट आ जाता है कि हमें क्या बीमारी है क्या नहीं है और किस तरीके से और कितने बेहतर तरीके से हम उसका इलाज कर पाएंगे। तो जितना बुरा आप बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारा साथ दे रही है। हर एक क्षेत्र में और हर एक चीज़ में टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान है। क्या पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं रहती थी तो क्या हमारा बिजनेस रहता था? आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि क्या होता है कि दवाइयों की बात करें, दवाइयाँ हम जो खाते हैं उससे साइड इफेक्ट भी तो होता है। आखिर हमें दवाइयाँ खाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? जब प्रोडक्ट हमें अच्छा मिलेगा, कृषि अगर हम अच्छे से करेंगे, अच्छे से खाना मतलब खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे तो हमें बीमारी होगी ही नहीं, इससे कोई दवा का तो बात ही नहीं आएगा। और आप वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जैसे अभी उड़ीसा में जो ट्रेन एक्सीडेंट की बात हुई है, वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल यानी प्रॉपर जो ट्रैफिक सिग्नल है वो न मिलने के कारण क्या हुआ, वहाँ पे दुर्घटना हुआ है जिसमें कितने लोगों की मौत हो गई है। क्या अगर टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप है तो ये एक्सीडेंट क्यों हुआ है? जैसा कि आपने क्या पहले देश नहीं चलता था, तो मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि शायद आप अगर इतिहास पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो पहले के लोग थे उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, वो पत्तों का यूज करते थे और खाने के लिए आग नहीं होती थी जिससे कि वो अपने खाने को भून के खा सके। आज हमारी टेक्सटाइल कंपनी ही है, आज ये टेक्नोलॉजी ही है जो आप अपने कास्ट में अलग अलग या फिर अपने जीवन शैली में अलग अलग ड्रेस का यूज कर रहे हैं, न्यू स्टाइल में ड्रेसेस का यूज कर रहे हैं। ये हमारी टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हो पाया है। इस टेक्नोलॉजी का ये देन है कि अपना देखिए साफ इसलिए है क्योंकि इसी की वजह से आज सांसें दिख रही है, हवा दिख रहा है, पानी दिख रहा है। अगर हम
ऐसा करे ही ना कि हम इस तरह के हमें बीमारियां पैदा हो। तो इसके लिए जो जिम्मेदार है तो यह टेक्नोलॉजी ही है, और आगे क्या क्या बिकेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि सांस बिकने की चीज़ है, पानी बिकने की चीज़ है, लेकिन लोग इसे ले रहे हैं, अतः यह पूर्णता या विशाल है एक तरीके से। जैसे कि आप बिकने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको अनाज बोना है तो उसके लिए पहले खरीद के बीज लाना पड़ता है। सेम ऐसे ही हमारी टेक्नोलॉजी है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में यूज हो रहा है उसको खरीद के उसको आपको डेवलप करके प्रोवाइड कर रही है, ये हमारी टेक्नोलॉजी है। और